दोस्तों आज के टाइम पे ये जो दो फोन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है फ्रॉम 40 to 50K, बट द एक्चुअल क्वेश्चन इज व्हिच वन इज बेटर, व्हिच वन शुड यू बाय। दोनों ही फोन बहुत अलग है, स्टार्टिंग विद द डिजाइन। साइज में iQOO छोटा है, नॉट इज बिगर, तो ऑफ कोर्स हाथ में iQOO इज मोर हैंडी, नॉट इज वेरी हेफ्टी। और पे बैक में iQOO हैज ग्लास, नॉट हैज प्लास्टिक, और जो फ्रेम है द सेम नॉर्ड में प्लास्टिक, बट iQOO में है मेटल फ्रेम, तो इट फील्स वेरी प्रीमियम। और जो थिकनेस है वहाँ पे अगेन नॉर्ड थोड़ा थिक है कंपेयर टू iQOO, और जो लुक है वहाँ पे iQOO बहुत ही क्यूट है, नॉर्ड आप देखो बहुत ही बोरिंग काइंड ऑफ है। बाय द वे नॉर्ड में और कलर आता है सेम विद द iQOO, पर जो ब्लैक है iQOO का अगेन फील्स एंड लुक्स बेटर देन दिस। और जो ब्लू है बहुत ही फंकी है, पिक्सेलेटेड काइंड ऑफ, मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा डिजाइन, बट नॉर्ड very plasticky, not good. It is way better in design. तो डिजाइन में iQOO is the winner. पर जो बिल्ड है यहाँ पे दोनों ही बहुत ही अच्छे, द कंपटीशन इज वेरी हाई। वेट में iQOO थोड़ा लाइट है कंपेयर टू नॉर्ड, और दोस्तों यूजुअली मैं 2-3 महीने बाद फोन सेल करता हूँ, बट ये जो फोन है 3.5 मंथ हो चुके हैं। वाई? बिकॉज इट इज very premium. I just love this thing. But compared to Nord, how is it? Weight में तो अच्छा है, बट जो हैप्टिक है वहाँ पे उतने अच्छे नहीं है। क्रिस्प है, टक टक काइंड ऑफ, इंटीग्रेशन इज वेरी गुड, बट जो नॉर्ड है वहाँ पे टक टक काइंड ऑफ फीलिंग इज बेटर, और वो ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेटेड है। और जो पे IP रेटिंग है वहाँ पे अगेन नॉर्ड इज बेटर, 69K आता है, विच इज द बेस्ट। iQOO में 69 तक ही है। और लास्ट में डिस्प्ले प्रोटेक्शन, यहाँ पे दोनों ही अच्छे है। OnePlus का नया आता है प्रोटेक्शन, अभी कहना मुश्किल है कितना अच्छा है, बट बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर। तो बिल्ड में ओवरऑल दोनों ही सिमिलर ही है। एंड नाउ द डिस्प्ले, यहाँ पे दोनों ही अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, एक उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे iQOO देखते हैं, छोटा है डिस्प्ले, एमोलेड 1.5K 144 हर्ट्ज। यहाँ पे बेस्ट है इसके बेजल बहुत ही कम है, पर जो नॉर्ड है वहाँ पे आता है थोड़ा बिगर डिस्प्ले 1.5K एमोलेड, बट यहाँ पे 165 हर्ट्ज तक का आता है रिफ्रेश। और दोस्तों ये दोनों ही काम आएंगे आपको सिर्फ गेमिंग में, अदरवाइज इट विल बी 120 हर्ट्ज। पर जो यहाँ पे बुरे है 2000 बेजल्स थोड़े ज्यादा आता है कंपेयर टू iQOO। और यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, iQOO में बहुत ही अच्छा है, पीक इज वेरी गुड 5000 HPM सेम है नॉर्ड में, बट द पीक इज लोअर। उसका नुकसान क्या है, अगर आप HDR वीडियो देखोगे आपको थोड़ा ब्राइटनेस कम फील होगा, थोड़ा डल फील होगा। और अगर आप थोड़ा हैवी काम करोगे आउटडोर, थोड़ा कैमरा टेस्टिंग या फिर थोड़ा गेमिंग ही क्यों ना हो, iQOO में ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं होता, जो कि नॉर्ड में थोड़ा होता है। और दोनों ही गेमिंग फोन है, टच रेस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप जब ऐसे ऐसे करो बहुत ही फास्ट मूव आपका कैरेक्टर। तो यहाँ पे ऑन पेपर दोनों ही सेम है, बट यहाँ पे iQOO एक्चुअली इन रियल लाइफ ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पे PWM डिमिंग में अगेन iQOO इज बेटर। और जो AOD है दोनों में आता है, बट iQOO इज फुल टाइम, बट नॉर्ड में इट इज नॉट फुल टाइम, थोड़ी देर में ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। बट अगर आपको ये सब इतना मालूम नहीं है, आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए जहाँ पे सर्च, नेटफ्लिक्स, प्राइम ये सब अच्छा दिखे, देन यहाँ पे दोनों ही अच्छे है। iQOO का डिस्प्ले छोटा है तो इट इज नॉट दैट इमर्सिव, बट कलर यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत ही नेचुरल है। बट जो नॉर्ड है यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा वार्म है, और आपको एक थोड़ा सा ग्रीन टिंट भी दिखेगा। इसे आप फिक्स कर पाओगे विद दिस कलर व्हील, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे थोड़े अच्छे कलर। इनफैक्ट नॉर्ड में मुझे फील हुआ था कि कहीं आई केयर मोड तो ऑन नहीं है। तो डिस्प्ले में अगेन iQOO इज बेटर। कैमरास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट दोनों ही के हाईलाइट है परफॉर्मेंस। और एज ऑफ नाउ अगर आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे iQOO का प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है, 8 Gen 5 बेस्ड ऑन 3nm, which does not matter for us। बट जो यहाँ पे रैम और रोम है दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट है कंपेयर टू दिस OnePlus 8s Gen 4 4nm, रैम टाइप LPDDR5X 4.1 रोम टाइप। पर जो रियल लाइफ है वहाँ पे दोनों ही में बहुत ही मेजर गैप है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, उससे पहले आप देखिए AnTuTu स्कोर। ये सब यह है AnTuTu स्कोर, iQOO 2.8 मिलियन, OnePlus 2.2, विद द परफॉर्मेंस मोड iQOO 2.8 मिलियन, Nord 2.21। और जो ये रीड राइट है आप बहुत ही केयरफुली देखिए, iQOO थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू नॉर्ड। अगेन टेस्ट किया विद द फुल कैपेसिटी, यहाँ पे अगेन iQOO इज बेटर। Geekbench में अगेन iQOO इज बेटर। GPU अगेन 3D मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन आप देखिए इससे। बेस्ट लुक थोड़ा अच्छा है नॉर्ड में, बट स्टेबिलिटी आप देखो iQOO इज बेटर। और हीटिंग में अगेन नॉर्ड थोड़ा ओवर हीट हुआ था, 48 गया था,
और यहाँ पे फ्रेम रेट आप देखो नीचे, यहाँ पे अगेन iQOO इज बेटर। और यह है फाइनल टेस्ट, यहाँ पे अगेन iQOO इज बेटर, नॉट अगेन बहुत ही हीट होता है कंपेयर टू iQOO। तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, रीड राइट एंड द स्टेबिलिटी। टेस्ट 1, यहाँ पे मैंने काइनमास्टर खोला, सेम वीडियो थोड़ा एडिट किया और एक्सपोर्ट टाइम आप देखो iQOO बहुत ही फास्ट है। टेस्ट 2, VN एडिटर, यहाँ पे अगेन द सेम, नॉट थोड़ा स्लो है 30 to 40%। एंड दिस इज द फाइनल टेस्ट, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे अगेन iQOO इज फास्टर। दोस्तों हम कैमरास देखेंगे, बट जो शटर होता है आप खींचते हो फोटो बहुत ही फास्ट, वो यहाँ पे फास्ट होगा। वाई? बिकॉज द रीड राइट इज बेटर हियर। बट जो नंबर 2 पे था, स्टेबिलिटी, हमें वो देखना होगा थ्रू गेमिंग। दो बहुत ही पॉपुलर और हैवी गेम BGMI एंड COD, यही हम देखेंगे। यहाँ पे BGMI बाय डिफॉल्ट खेल पाओगे 120 पे, COD अल्ट्रा पे, और नॉर्ड अगेन 120 BGMI, COD एट 165 बाय डिफॉल्ट। बट जो BR है वहाँ पे कभी 90 कभी 120 आता है। बट iQOO में BR इज अगेन एट 120। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे iQOO में आप 144 पे खेल पाओगे दोनों ही गेम। हाउ? बिकॉज यहाँ पे आता है Q2 चिप और आप बहुत कुछ कर पाओगे विद दिस चिप। उसके साथ ही यहाँ पे फीचर देखो, गेमिंग फीचर बहुत सारे हैं। पर जो OnePlus है ये थोड़ा आगे है, यहाँ पे आप 165 तक गेमिंग कर पाओगे। फीचर यहाँ पे अगेन बहुत ही आता है, आप पढ़ सकते हो क्या क्या आता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विच वन इज बेटर इन गेमिंग। फॉर ए फेयर कंपेरिजन, मैंने दोनों ही फोन में दोनों ही गेम 120 पे ही खेले। एंड नाउ लेट्स लुक एट द iQOO। दोस्तों मैंने यहाँ पे खेला फ्रॉम 750, टेम्परेचर था 36.2। एंड नाउ दोस्तों यह है BGMI गन गेम एट 120। इनिशियली यहाँ पे हर एक फोन में लैग होता है, 108 गया था, देन मोस्ट ऑफ द टाइम में 115 प्लस ही रहा इवन व्हाइल फाइटिंग। बस एक बार देखो यहाँ पे आप 105 आया था, दैट वाज द लोएस्ट। बट कंपेयर टू दिस आप नॉट देखो, यहाँ पे इनिशियली थोड़ा ज्यादा लैग हुआ था और उसके बाद पूरा मैच बहुत ही लैगी था, 100 to 120 के बीच में ही रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। पर जो इवेंट है थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, ये देखिए आप iQOO में लैंडिंग में लोएस्ट क्या था 109, आफ्टर दैट इट वाज वेरी स्टेबल इवन व्हाइल फाइटिंग। यहाँ पे आप देखो अगेन फाइट में बहुत ही स्टेबल था। बट मैंने एक और मैच खेला तुरंत, 108 लोएस्ट, एक बार गया था 105, बट उसके बाद में 115 प्लस ही रहा। कंपेयर टू दैट आप देखिए नॉर्ड, लैंडिंग अराउंड 100 और यहाँ पे फाइट में अराउंड 80 तक भी गया था। पर जो अगेन खेला मैंने वहां पे आप देखो यहाँ पे और भी हालत खराब है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई नहीं था, पर जो FPS है 60-70 तक मुझे मिले थे यहाँ पे एट 45 के, which is unacceptability is really bad। पर जो COD है वहाँ पे थोड़ा अच्छा है, नॉर्ड यहाँ पे 110 प्लस ही रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। पर जो iQOO है इवन एट 46 डिग्री 118 प्लस ही रहा यहाँ पे। और जब मैंने COD BR टेस्ट किया था विदाउट द Q2 चिप, ये 144 पे था, मैंने वही पे खेला, बहुत ही स्मूथ था। यहाँ पे गया था इनिशियली 129, देन होल मैच 135 प्लस ही रहा, मोस्टली 140 प्लस। बट नॉर्ड अगेन उतना अच्छा नहीं है, लैंडिंग में 110, यहाँ पे कार में आप देखो 104, यहाँ पे अगेन इस जेट में 107, 110 प्लस ही रहा ऑल द टाइम। तो हर एक मैच में iQOO थोड़ा अच्छा रहा, पर जो हीटिंग है वहाँ पे iQOO थोड़ा ज्यादा रहा, 44.1 गया था आफ्टर 67 मिनट। पर जो नॉर्ड है वहाँ पे 42.8 गया था आफ्टर 70 मिनट। iQOO में हीटिंग थोड़ा ज्यादा था, बट इट इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड। ये जो नॉर्ड है थोड़ा हीटिंग से ये परफॉर्मेंस बहुत ही ड्रॉप करता है और इनिशियली फिर यहाँ पे उतना स्टेबिलिटी नहीं है जो कि मैंने आपको बोला था। तो सिस्टम पूरा जिटर करेगा यहाँ पे नॉर्ड में। और जो ऐप क्लोजिंग ओपनिंग टाइम है अगेन वहाँ पे iQOO इज फास्टर। दोस्तों ये पार्ट बहुत ही हैवी था, मैंने बहुत मेहनत किया एंड फाइनली वी फाउंड आउट दैट iQOO इज मोर पावरफुल। सो इफ यू आर ए हैवी टास्कर गो विद द iQOO। एंड नाउ एक बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड थिंग और बहुत ही हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड है यहाँ पे, दैट इज द बैटरी। 9000 mAh आता है जो कि एक्चुअली बहुत ही बड़ा है। चार्जिंग अगेन बहुत ही फास्ट है, 80 वाट। कंपेयर टू दिस iQOO में थोड़ा छोटा है बैटरी, बट चार्जिंग इज फास्टर। एंड मैंने बहुत टेस्ट किया दोनों ही फोन एज ए प्राइमरी फोन। यहाँ पे आप देखिए सारे टेस्टिंग। हैवी टेस्ट था बेंचमार्क गेमिंग, यहाँ पे नॉर्ड में बैकअप मिला 5 आवर 20 मिनट, बट iQOO में 5 आवर 14 मिनट। दोनों में सेम बैकअप, ऑल्दो यहाँ पे है 9000 mAh। अगेन टेस्ट किया मॉडरेट कैमरा YT इंस्टा, नॉर्ड में अराउंड 13 आवर बैकअप विथ 2% लेफ्ट।
एंड नाउ दिस इज द शॉकिंग पार्ट, iQOO में अगेन अराउंड 13 आवर बैकअप, बट यहाँ पे 10% स्टिल बाकी था, ऑल्दो इट हैज अ स्मॉलर बैटरी. एज ऑफ नाउ इट इज very unoptimized in terms of battery. Charging again fast है iQOO में, यहाँ पे आप देखो around 1 hour लेता है, but Nord takes around 1.5 hour हर वक्त. तो एज ऑफ नाउ बैकअप थोड़ा अच्छा है iQOO में, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ द साइज आई वुड से बोथ आर सेम, बट चार्जिंग इज डेफिनेटली फास्टर ऑन iQOO. एंड नाउ द कैमरा पार्ट, यहाँ पे ये है स्पेक्स. iQOO में 50+8 पीछे, फ्रंट पे 32 MP विदाउट ऑटो फोकस. सेंसर थोड़ा अच्छा है iQOO में, बट Nord इज नॉट बैड. 50+8 पीछे, बट फ्रंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ऑटो फोकस आता है. बट iQOO में आते 3 डिफरेंट मोड, विविड, टेक्सचर, नेचुरल. आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, बट विविड इज डिफॉल्ट, तो मैंने वही पे लिए सारे फोटोज. यहाँ पे आप देखिए 1x और 2x. यहाँ पे डायनेमिक रेंज आप देखो iQOO इज वे बेटर, और यहाँ पे आप देखो इन पत्तों में अगेन iQOO इज बेटर. Nord थोड़ा डार्क है, कलर अगेन थोड़े अच्छे है iQOO में. Nord बहुत ही बूस्टेड है और थोड़ा कंट्रास्टी भी है, और Nord में एक थोड़ा वार्म टोन है, बट iQOO इज स्लाइटली कूलर. बट जो डिटेल्स है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे Nord इज बेटर, बट हाईलाइट मैनेजमेंट में iQOO इज बेटर. यहाँ पे लो लाइट पे थोड़ा अच्छा है Nord ओवरऑल. कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कलर टोन, इनमें iQOO इज ओवरऑल बेटर. और जो पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पे iQOO में 3 फोकल लेंथ आता है, बट Nord में 2 ही आता है. और यहाँ पे अगेन डायनेमिक रेंज में iQOO इज बेटर. Nord टोटली यूजलेस है, पूरा ब्लरी इवन इन 2x, बट यहाँ पे Nord हैज बेटर कटआउट, और डिटेल्स थोड़ा अच्छा है, बट थोड़ा बूस्टेड है, थोड़ा एक वार्म टोन भी है. पर जो यहाँ पे एज कटआउट थोड़ा अच्छा है iQOO का. लुक, कलर, हाईलाइट, यहाँ पे iQOO इज बेटर. तो ओवरऑल पोर्ट्रेट में iQOO दिखने में थोड़ा अच्छा है, सारा फीचर भी है. AI विजुअल आता है, जहाँ पे आप समर, विंटर या डिफरेंट मोड में फोटो ले पाओगे. तो यहाँ पे पोर्ट्रेट में iQOO इज मोर वर्सेटाइल एंड मोर कंसिस्टेंट. और जो अल्ट्रा वाइड है 8 MP, यहाँ पे दोनों ही खराब है, बट कंपेयर टू Nord iQOO इज वे बेटर. और जूम में दोनों ही फोन से आप 20x जूम कर पाओगे मैक्सिमम, बट 5x, 10x, 20x हर जगह iQOO is better. Nord has a lot of grains and that is the major issue. Nord में हर एक फोटो में ग्रेन होगा ही होगा, बट सेल्फी थोड़ा अच्छा है बिकॉज यहाँ पे ऑटो फोकस भी है. बट स्टिल iQOO में हाईलाइट थोड़े अच्छे है कंपेयर टू Nord. तो दोनों ही बेस्ट नहीं है, बट Nord में थोड़े ग्रेन कम है फेस पे, बट टी शर्ट पे iQOO अच्छा है. बट एज कटआउट थोड़ा अच्छा है Nord में. बट जो लो लाइट है यहाँ पे iQOO इज बेटर, मोर नेचुरल. Nord is like water painting. तो सेल्फी डे लाइट Nord, लो लाइट iQOO. एंड नाउ वीडियोस. iQOO से आप 4K 60 फ्रंट बैक कर पाओगे, अल्ट्रा वाइड फुल HD 30, बट Nord में 4K 60 मेन, 4K 30 फ्रॉम द फ्रंट, अल्ट्रा वाइड द सेम फुल HD 30. यह है 4K 60 फ्रॉम द मेन, यहाँ पे दोनों ही खराब है. ओवरऑल iQOO इज बैड, थोड़ा ओवर प्रोसेस्ड लुक है और थोड़ा एक पिंक टिंट है. Nord में थोड़े बूस्टेड है कलर, बट ओवरऑल डिटेल्स ज्यादा है. बट जो इंडोर है यहाँ पे Nord is leagues ahead. but जो अल्ट्रा वाइड है यहाँ पे Nord is terrible. यह है डे लाइट, Nord has a lot of grains. लो लाइट पे अगेन iQOO is way better. and now यह है सेल्फी 4K 60 iQOO, 4K 30 Nord. iQOO में डिटेल्स थोड़े ज्यादा है and the FOV is again better. Nord बहुत ही faded kind of है, थोड़ा ब्राइट भी है. स्टेबिलिटी could have been better और थोड़ा एक रेड टिंट भी है. पर जो लो लाइट है यहाँ पे दोनों ही अनयूजेबल है, बट Nord is just a tiny bit better. तो सेल्फी में लो लाइट Nord, डे लाइट iQOO. और Nord में इनफैक्ट आप पोर्ट्रेट वीडियो बना पाओगे फुल HD 30 पे फ्रंट और बैक. रेयर ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है क्वालिटी, और जो फ्रंट है इट इज गुड यूजेबल. बहुत कॉम्प्लेक्स था कंपैरिजन. सिंपली अगर मैं बोलूं, फोटोज में iQOO इज बेटर, वीडियोस में Nord इज बेटर. और दोस्तों अगर आपको मेहनत अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन. आपको ऐसे बहुत ही अच्छे मेहनती वीडियोस मिलते रहेंगे. एंड नाउ देखते हैं ऑडियो. दोनों ही फोन में डुअल माइक आते हैं, डुअल स्पीकर, हेडफोन जैक कहीं पे नहीं आता. iQOO में आते हैं ये सब फीचर, सुपर ऑडियो, ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन, साउंड कस्टमाइजेशन. बट Nord में आते हैं ये ओ रियलिटी ऑडियो, हॉलो ऑडियो, क्लियर वॉइस. यहाँ पे साउंड सेपरेशन थोड़ा अच्छा है. iQOO में 30-70 है कंपेयर टू Nord जहाँ पे है 25-75. एंड द ओवरऑल क्वालिटी इज अगेन बेटर ऑन iQOO. आप सुनिए.
तो iQOO में थोड़ा बेस है, नॉट बहुत ही फ्लैट काइंड ऑफ है। और जो यहाँ पे माइक है ठीक ठाक है, बट थोड़े नॉइज आते हैं विंड के, तो आई प्रेफर द iQOO। कलर वगैरह कैसे है देख सकते हो आप। नॉर्ड थोड़ा वार्म है, iQOO थोड़ा कूल साइड पे है। दोस्तों यहाँ पे ये रहे कलर, आगे है सन, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सब कुछ कैसा है। तो यहाँ पे ऑडियो में नॉर्ड इज बेटर। एंड नाउ दोस्तों सॉफ्टवेयर, यहाँ पे अगेन दोनों ही बहुत अलग है। iQOO आता है विद OriginOS, Android 16, 4+6 ईयर अपडेट मिलेंगे, बट नॉर्ड में आता है OxygenOS। यहाँ पे अगेन आपको सेम अपडेट ही मिलेंगे। दोनों ही फोन महंगा है, बट ब्लोटवेयर दोनों में आता है। इनफैक्ट iQOO में थोड़े ज्यादा आता है कंपेयर टू नॉर्ड। नॉर्ड यहाँ पे और दो जगह अच्छा है, एनिमेशन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फ्लूइड है। iQOO इज नॉट बैड, बट नॉर्ड इज बेटर। एंड द सेकंड वन, यहाँ पे नॉर्ड में AI फीचर आप देखो गैलरी में कंपेयर टू iQOO थोड़े ज्यादा है, और ओवरऑल पूरे सॉफ्टवेयर में OnePlus हैज मोर AI फीचर्स कंपेयर टू iQOO। बट iQOO एक जगह बहुत ही अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही फास्ट है। कंपेयर टू नॉर्ड आप देखो एनिमेशन थोड़े स्लो है, बट iQOO में बहुत फास्ट होता है सब कुछ। और एज ऑफ नाउ बग यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोनों ही फोन में। दोस्तों पे अपडेट भी थोड़े फास्ट है iQOO में, बट ओवरऑल आई थिंक नॉर्ड इज बेटर। सॉफ्टवेयर पे थोड़ा प्रीमियम है, iQOO ठीक है, बट इट इज अ बिट इमेच्योर। एंड नाउ द फाइनल स्टफ, यहाँ पे देखते हैं दोनों के रेटिंग्स। इन टोटल iQOO आता है विथ 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, बट नॉर्ड आता है विथ जस्ट 4 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। तो सिंपली iQOO इज बेटर, यू शुड गेट दिस वन। बट यहाँ पे प्राइसिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे iQOO इज अराउंड 5000 महंगा कंपेयर टू द नॉर्ड, बट फॉर दैट प्राइस लुक्स बेटर, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, तो इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। पर जो नॉर्ड है नॉट वर्थ इट एट ऑल, बहुत ही चीप है एंड इट इज very unoptimized. Instead, the Nord 5 is better, या फिर GT7 at just 37K. Simply avoid this, get this.